हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मुझे करनी है यहाँ मुंडी की क्लीनिंग। और दिक्कत ये है कि धूप निकल रही है बहुत तेज़, आँख भी नहीं खुल रही है मेरी, बट करनी तो है ही। और पूरी मुंडी इतनी फैली हुई है ना, और पहले इस सामान को सारे को बाहर निकालना और फिर सेट करना, हालत ख़राब होने वाली है आज। दो मन हो रहा है, एक मन हो रहा है रहने देती हूँ, बाद में कर लूँगी, बट एक मन हो रहा है कि ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा, काम तो करना ही है। चाहे अब वेदर को इसमें बीच में लाऊं, गर्मी हो रही है तो गर्मी तो पता नहीं कब तक रहेगी। और ये काम शाम के टाइम भी नहीं कर सकती स्टार्ट, क्योंकि शाम के समय में फिर जल्दी, आजकल दिन जल्दी ढल जाता है ना, फिर अंधेरा हो जाता है। और मेरी आंखें ना बिल्कुल भी नहीं खुल रही, क्या ही बताऊँ आप लोगों को, कितनी मुश्किल से मैंने आंखें खोल रखी हैं अपनी। चलो तो अपने काम में लग जाती हूँ। इसके आगे का जो वीडियो है वो सारा आप लोग वॉइस ओवर में, म्यूज़िक में एंजॉय करना, क्योंकि है ना काम के साथ बात करना मुश्किल होता है, आप लोग समझ ही सकते हो। इतने टाइम से मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ तो आप लोगों को पता ही है, मुश्किल होता है थोड़ा, साथ में क्लीनिंग भी करना और बात भी करना, इसलिए म्यूज़िक। ठीक है, डन। और एक बात बता रहा हूँ, भूल गई मैं आप लोगों को, यहाँ का सामान निकालना इतना बड़ा चैलेंज होता है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकती है छिपकली, जिससे मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। अब ये मुझे खाली तो करनी है, पर मैं डर डर के सामान खाली करूँगी। चलो देखते हैं क्या होता है। होप कि इस टाइम छिपकली ना हो, और क्या ही कर सकते हैं। अगर होगी तो बस आप देख लेना, रिएक्शन देख लेना मेरा कितना सॉलिड वाला मिलने वाला है। एक बार है ना, मैं ऐसी ही क्लीनिंग कर रही थी यहाँ की, और मैंने मतलब कि ऐसे ही फ़ोन सेट कर रखा था, और उसी टाइम ना छिपकली एकदम से कूदी, और मेरा इतना तगड़े वाला रिएक्शन आया था उस वीडियो में। बस आप प्रे करना। खैर, जब तक आप ये ब्लॉग देखोगे तब तक मैं कर चुकी होंगी, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो कोई नहीं, करना तो है ही। घर का कोई सा भी हिस्सा हो, जब उसकी सफाई करने लगो ना, तब पता चलता है कि भाई कितना सामान रखा है यहाँ पे। और यहाँ का सामान मैंने सोचा थोड़ा सा ही है, थोड़ी सी जगह है तो थोड़ा सा सामान होगा, निकालते निकालते इतना सामान बाहर निकल गया कि मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कहाँ से इसको सेट करना स्टार्ट करूँ। ये देखो तो ना, छोटी से छोटी जगह में भी है ना, इतना सामान हम लोग है ना एडजस्ट करके रख देते हैं। जब उसकी क्लीनिंग करते हैं ना, तब पता चलता है कि हमने कितना सामान यहाँ पे स्टोर कर रखा है। तो ये सीड्स भाई लाता रहता है सब्जियों के, कई बार हो भी जाती है, कई बार नहीं भी होती। और धनिया तो इतनी बार लगा चुके हैं हम लोग, इतनी बार लगा चुके हैं, हमेशा ना गिलहरी खा जाती है। और उसका कोई मतलब कि सॉल्यूशन समझ में ही नहीं आता कि ऐसा मतलब कि ऐसी कहाँ लगाएं। अंदर भी नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर धनिया को थोड़ी सी धूप भी चाहिए होती है, थोड़ी छाया भी चाहिए होती है, पर क्या करें, समझ में ही नहीं आता। देखो बैगन भी आ चुके हैं हमारे, और लौकी का सीड्स भी लगाया था, टमाटर भी लगाया था, टमाटर भी आए थे, और ये भिंडी भी आई थी, पर एक दो ही आती, ज़्यादा नहीं आती। और भाई को इतना शौक है ना गार्डनिंग का, बहुत ज़्यादा शौक है, पर ला ला के रखता रहता है। थोड़ी बहुत लगा भी लेता है, फिर वो जितनी भी फल सब्जियां होती हैं ना, या तो कुछ ख़राब हो जाती हैं या फिर उन्हें गिलहरी खा जाती है। पर उसका शौक बहुत, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो अभी ये सब चीज़ें भी मैं सोच रही हूँ उठा के ही रख दूँ, और क्योंकि अभी दिवाली के टाइम है तो इधर उधर पड़े रहेंगे तो बिखरते रहेंगे, तो अभी इन्हें भी मतलब कि कहीं सुरक्षित जगह रख दूँगी। तो किसी भी जगह को खाली करना तो बहुत इजी होता है, बस सामान उठाना है और रख देना है। पर जब उसको सेट करना होता है ना, तब पता चलती है कि भाई यहाँ पे कैसे ये सामान इकट्ठा हो गया, कैसे यहाँ पे इसे सेट करें। और वही सामान धीरे धीरे वो उसके अंदर ऐड होता रहता है, और सामान वो कम में थोड़े से ज़्यादा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ मैं लग गई हूँ फिर से अपने सारे सामान को अरेंज करने में, और फिर सोच रही हूँ कि ना कुछ सामान इसमें से नीचे ले जाऊँ। और फिर मैंने वो सामान अलग करना स्टार्ट कर दिया, जो यूज़ का है और जो यूज़ का नहीं है। तो ना बहुत सारा सामान ऐसा था जो है ना फेंकने वाला था, तो मैंने सोचा कि इन्हें रखते रखते ना, क्या होता है ना, घर में ना छोटी छोटी चीज़ों से कम मैस इकट्ठा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो बहुत सा सामान तो मैंने ना बिल्कुल ही अलग कर दिया कि उसे फेंकना ही है।
और यहाँ पर बस अपने उसी सब काम में लगी हुई हूँ और आप लोगों को बता नहीं सकती क्या हालत हो रही है। सामान उठाने के बाद जो शरीर में दर्द होता है ना, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। सो गाइस, हमारी मुंडी हो गई है सेट और थोड़ा बहुत जो सामान निकला है वो नीचे लेके जाना है। थोड़ा बहुत कबाड़ भी निकला है और थोड़ा बहुत ऐसी मतलब कि जो वेस्ट होता है ना उन्हें फेंक देंगे। तो सेट तो हो गई है। यहाँ से तो पता नहीं आप लोगों को ठीक से दिख रही होगी कि नहीं। ये देखो, ये अच्छे से सारा सामान लगा भी दिया, कुछ सामान साफ़ करके सेट कर दिया और कुछ पूरा बाहर निकाल के क्लीन करके तब लगाया है। और अभी छत गंदी हो रही है तो छत तो नहीं करूँगी आज, क्योंकि इस टाइम छत नहीं साफ़ की जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। नीचे जाऊँगी और आज है ना छोटे छोटे काम सोच रखे हैं तो वही सब काम करने हैं। अभी फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा बहुत काम है वो करूँगी और उसके बाद मतलब कि आज मैंने सोच रखा है छोटे छोटे जो काम होते हैं जो ज़्यादा टाइम लेते हैं वो वाले काम मुझे आज करने हैं अच्छी तरह से, जो कि ना फिर मुझे बार बार ना हेडक ना रहे कि ये भी करना है वो भी करना है। तो छोटे छोटे कामों को आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलो नीचे चलते हैं। तो है ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया, जब मुझे क्लीनिंग करनी होती है ना तो उससे एक दिन पहले मैं ये डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे क्लीनिंग करनी क्या है। उससे एक तो इजी होता है कि हमें ये पता होता है कि हमें क्या काम करना है। जब हमारा डिसाइड नहीं होता ना और सेम डे जिस दिन हमें क्लीनिंग करनी होती है उस दिन हम ये सोचने बैठ जाएँ कि यार हम कहाँ से शुरू करें, क्या काम करें, क्या सफाई करें, तो कुछ समझ में नहीं आता और टाइम है ना इसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो बस मैं अपनी जो क्लीनिंग का रूटीन होता है ना वो एक दिन पहले ही है ना पूरा सेट कर लेती हूँ कि मुझे क्या क्या काम करना है। तो आज है ना ऊपर जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाई थी मुंडी, उसकी क्लीनिंग के बाद नीचे बरामदे में ये कारपेट बहुत दिनों से यहाँ है ना मैंने बिछा रखा है, पर है ना कभी मम्मी लच के गिर जाती है, कभी भाभी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको यहाँ से हटा ही देती हूँ। और यहाँ पे मैं अकेली लगी हुई हूँ, अगर कोई एक जना और होता ना तो ये बहुत ही ईजी से निकल जाता, पर यहाँ मुझे ना ये कंप्यूटर की टेबल भी उठानी है जो कि बहुत भारी है और हर साथ में ये कारपेट भी निकालना है, क्योंकि है ना कारपेट के ऊपर ये टेबल रखी हुई थी। तो बहुत ही मैंने मतलब कि कितनी इसमें अपना दिमाग लगाया, कितनी इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करी है मैं बता नहीं सकती। बड़ी मुश्किल से जाके है ना थोड़ा सा एक कोना अटका हुआ था इसमें कारपेट का, बड़ी मुश्किल से जाके वो निकला और उसके बाद मुझे आया चैन कि फाइनली ये निकल गया। और फिर मैं इसको लेकर गई नीचे, क्योंकि है ना इसको मैं नीचे ले जाके नीचे कहीं सेट करूँगी या तो मैं इसको उठा के ही रख दूँगी, मतलब कि इसका कोई यूज़ ही नहीं है। और अगर हो पाया तो नीचे कहीं डाल दूँगी, नहीं तो फिर इसको कहीं उठा के रख दूँगी, क्योंकि ये ना कहीं बिछाने के लिए एक तो ना घर में ना जब सामान ज़्यादा हो जाता है, बेड हो गए, सोफ़े हो गए, तो फिर उसके बाद समझ में नहीं आता ये कारपेट डालो तो डालो कहाँ पर। घर में रखें तो लगता है कि यार रखे रखे ख़राब हो रहे हैं तो इनका कहीं यूज़ ही कर लो। इस चक्कर में ना बेचारे इधर से उधर घूमते रहते हैं। उसके बाद मेरा सेकंड जो था, मुझे ये था कि इस वाले रूम में ये जो हमारा फ़िश टैंक है, इस कमरे की जब मैं क्लीनिंग करूँगी ना तो उससे पहले मुझे ये फ़िश टैंक को ना सेट करना था। तो यहाँ पे ना पापा बैठे हुए थे पास में, बार बार मुझसे कह रहे थे तो क्या कर रही है आज, तो क्या कर रही है। मैंने कहा पापा आप देख नहीं रहे हो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सफाई कर रही हूँ, आप भी आ जाओ मेरे साथ करवा लो। तो पापा बोलने लगे अरे मेरे तो बस की नहीं है, क्योंकि मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ हुआ है तो उनके हाथ में ना प्लेट डली हुई है, तो उनसे कोई भी वजन वाला काम नहीं हो पाता, सामान नहीं उठा पाते वो प्लेट के कारण। उनके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आज भी दर्द रहता है, क्योंकि प्लेट डली हुई है तो उसमें उतनी ना तो पावर है उस हाथ में कि उस तरह से वो काम कर सके, तो इसलिए वो उस हाथ का यूज़ नहीं कर पाते हैं किसी भी काम में। तो पापा है ना मम्मी से बोल रहे थे कि जा तू उसकी मदद करवा, उसके साथ है ना लग जा, वो सामान इधर से उधर कर रही है, उस सामान को ना तू उसके साथ रखवा। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा मुझे आप दोनों में से किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए, आप दोनों आराम से बैठे रहो और देखते रहो मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो मेरा फ़िश टैंक है इसको मैंने अपने एक कॉर्नर से हटा के दूसरे कॉर्नर में सेट कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ ये पहले लगा हुआ था ना वहाँ पे अभी हम लोग नवरात्रि की पूजा वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हमें पूरा चौकी वगैरह लगानी पड़ती है माता की, तो इसलिए ना मैंने सोचा इसको ना नवरात्रों से पहले सेट कर देती हूँ। तो यहाँ से मैंने फ़िश टैंक अपना हटा के दूसरे कॉर्नर में लगाती हूँ और देखो कितना खुला खुला लग रहा है। अगर घर में कम सामान होना तो बहुत ही बड़ा लगता है, और जब ज़्यादा सामान होता है ना तो घर छोटा लगने लगता है। तो यहाँ पर अभी टेबल भी सेट हो गई, फ़िश भी मेरी खुश है, देख रही हैं हमारी जगह। जब हम अपने घर में थोड़ा बहुत भी चेंज करते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना, ऐसे ही मेरी फ़िशों को भी अच्छा लगता है। जब मैं इधर उधर कर देती हूँ ना तो वो बहुत ही ज़्यादा उछलती रहती हैं, वो तो मैं सब कैप्चर नहीं कर पाई, कभी हुआ तो मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। और यहाँ पर फिर पापा मान नहीं रहते, मम्मी से कहते कि तू जाओ उसकी मदद करवा, और वो अकेली लगी हुई है। फिर मम्मी आ गई, मम्मी ने मेरे साथ ये सोफ़ा जो है वो पीछे सेट करवाया
पर मम्मी बोल रही थी ये कारपेट है ना फिर से है ना, मतलब कि भाभी के लिए बोल रही थी, वो गिर जाएगी, उसका पाँव ही लग जाता है। वो सुबह बहुत जल्दबाजी में इधर से उधर आना जाना करती है, जैसे ऊपर वाले फ्लोर से कुछ लेने जाना है, तो सुबह के टाइम में काम बहुत होते हैं तो भागा दौड़ी भी होती है। कह रही मम्मी कह रही कि इसको तो हटा ही दे, नहीं तो पता चला कि अगर वो गिर गई तो उसके लग जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है चलो इस कारपेट को भी हटा ही देती हूँ। इस फ्लोर में हमारे जो फर्स्ट फ्लोर है इसमें 2 कारपेट डले हुए थे, बड़े वाला और छोटे वाला, मैंने दोनों के दोनों कारपेट हटा दिए यहाँ से। उसके बाद लास्ट काम यहाँ पे मोप लगाने का, सारा जो आज का मेरा रूटीन सेट था वो मैंने कर दिया और अब मैं मोप लगाऊंगी। बस इसी के साथ मेरा आज का क्लीनिंग का काम भी ख़त्म होता है। होप कि आपको मेरा क्लीनिंग व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।